सोचिए, एक ऐसा राजा जिसकी एक आंख ना हो, एक हाथ ना हो, एक पाँव ना हो, जिसके शरीर पे टोटल 80 घाव हों, वो फिर भी आक्रमणकारियों से लड़ रहा है। कितना बलशाली राजा होगा वो, कितनी स्ट्रांग उसकी विल पावर रही होगी, कितनी चोटें होने के बाद भी पूरी राजपूताना कैलवेलरी को वो एक अकेला राजा लीड कर रहा है, इतने बड़े आक्रमणकारी के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट दिल्ली भी नहीं जीत पाया, उसको हराने के लिए वो राजा अकेला लड़ रहा है। फिर भी आज कई पॉलिटिशियंस, कई इन्फ्लुएंसर्स उसके खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं कि वो राजा गद्दार था। तो हम जानते हैं कि आखिर उस राजा ने ऐसा क्या किया, या फिर उस राजा की असली सच्चाई। India's political landscape was on the brink of chaos. The Rajputana territory stood ready to challenge the invading Mughal. 1726 बाबर भारत की भूमि पे कदम रख चुका था। पानीपत की लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को बहुत अच्छे से हराया। दिल्ली और आगरा उसके कब्जे में थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। चुनौती मतलब महाराणा संग्राम सिंह, जिसे पूरी दुनिया आज महाराणा सांगा के नाम से जानती है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के एक ऐसे राजा जो सिर्फ मेवाड़ के नहीं थे, ताकि पूरे राजस्थान के, वो पूरे भारत के राजा थे। मालवा, गुजरात, मारवाड़ सब में उनका इन्फ्लुएंस था। कंटेम्प्ररी अकाउंट्स के मुताबिक उनके शरीर पर 80 से ज़्यादा घाव थे, जो लगातार हुए युद्धों की गवाही देते थे। उनका सपना था राजपूताना को पूरे नॉर्थ उत्तर भारत में स्थापित करना। 1527 पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर बहुत स्ट्रांग हो गया था। पूरे नॉर्थ इंडिया पर बाबर का नाम चलता था। बाबर का परचम दिल्ली, आगरा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी लहराने लग गया था। बाबर इसी घमंड में बयाना की तरफ कूच करता है। बयाना में उसका सामना होता है महाराणा संग्राम सिंह से। महाराणा संग्राम सिंह वहाँ अपनी सेना के साथ थे और बाबर के पास तोप, तलवारें, गोला बारूद सब था, पर राणा की सेना के पास सिर्फ तलवारें, ढाल, भाले, बस तीर कमान, पुराने प्रिमिटिव वेपन्स। और बाबर यहाँ पे तोपें लेकर आया था। ये तोपें होने के बाद भी बाबर को यहाँ से बहुत बुरी हार नसीब हुई। बाबर अपने बाबरनामा में लिखता है कि राजपूतों की सेना देखकर बाबर की सेना में हाहाकार मच गया था। बाबर की सेना के मुगल डर के भागने लगे थे। 16 मार्च 1527 बयाना के युद्ध के बाद बाबर ने कसम खा ली थी। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने शराब तक छोड़ दी थी। उसके बाद बाबर और राणा सांगा का फिर एक बार सामना होता है। अब की बार उनका सामना हुआ था खानवा में। यहाँ बाबर पहले से तैयार था। उसके पास अफगान फोर्स थी, उसके पास टर्किश स्टाइल आर्टिलरीज थी, उसके पास टर्किश स्टाइल वैगन कैनन्स थी। ऊँटों के ऊपर बाबर ने कैनन्स बांध रखी थी। उसके बावजूद भी राणा सांगा के पास तलवारें, तीर कमान जैसे प्रिमिटिव वेपन्स थे। कहा जाता है कि जब तोप चली तो राजपूतों के हाथी राजपूतों पर ही हमला करने लग गए थे, तो उन्हें रोकने के लिए राजपूतों ने अपने सर तोप में दे दिए थे कि उनके खून से तोप रुक जाएंगी और उनके हाथी डरेंगे नहीं। राणा सांगा और राजपूत बहुत बहादुरी से लड़े। पूरे राजपूत कॉन्फेडरेंसी में बहुत कम सैनिक बचे थे और इस युद्ध में मुगल जीत गए। मुगल यहाँ जीतते हैं और वहाँ पे महाराणा सांगा कैसे ही बेहोश हो जाते हैं। महाराणा सांगा को जब वापस चित्तौड़ ले जाया जा रहा था, उसी बीच राणा सांगा उठते हैं और वापस बोलते हैं, जिद करने लग जाते हैं कि उन्हें बाबर से हार मंजूर नहीं। उनके सैनिक बहुत कोशिश करते हैं उन्हें रोकने की, वो रुक भी जाते। कुछ महीनों तक ऐसा चलता है, पर आखिर में राणा सांगा फिर जिद करने लग जाते हैं कि उन्हें बाबर से फिर युद्ध करना है। वो अपनी हार को मंजूर नहीं कर सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि पूरे भारत पर, पूरे उत्तर भारत पर किसी बाहर के इन्वेडर, फॉरेन इन्वेडर का कब्जा हो, किसी मुगल का कब्जा हो। वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्हें वापस से युद्ध करना था, बिना तैयारी के वो युद्ध करने के लिए तैयार थे। पर उसी बीच
उनके किसी मंत्री या फिर किसी सैनिक ने उन्हें जहर दे दिया और 1528 में उनकी मृत्यु हो गई। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। तो सोचिए, इतनी बहादुरी से लड़ने वाला एक राजा, जिसको सिर्फ अपने मेवाड़ की नहीं, जिसको सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे उत्तर भारत की चिंता थी, उसे आज कुछ लोग कुछ वोटों के लिए, कुछ व्यूज के लिए गद्दार दोषी ठहरा रहे हैं। तो बाबरनामा में बाबर लिखता है कि कुछ लोग उसके राज्य में आए थे, उन्हें वादा किया था कि इब्राहिम लोदी के युद्ध के अगेंस्ट वो बाबर का साथ देंगे, पर हुआ क्या? बाबरनामा आगे ये लिखता है कि जब बाबर पानीपत के युद्ध में था तो उस टाइम राजपूतों की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई थी। इवन राजपूतों ने भी बाबर को गाजी बोला था। तो अगर एक तरफ राजपूत उसे गाजी बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ क्यों उसको मदद करने जाएंगे? अगर राणा सांगा ने उसे बुलाया तो उसकी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि अगर बुलाते तो मदद करते थे, क्योंकि राजपूत अपने वचन और अपने वादे के बहुत पक्के थे। तो आखिर बाबर को बुलाया किसने? बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोदी के खुद के अंकल आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी ने। क्यों ये लोग अपने ही भतीजे को हराने के लिए क्यों बुलाएंगे? क्योंकि दौलत खान लोधी को डर था कि इब्राहिम खान लोधी उसकी जगह छीन लेगा और उसके पास कोई पावर नहीं बचेगी। तो वो खुद जाता है उज़्बेकिस्तान, बाबर को इनवाइट करता है कि आप इंडिया आओ, इब्राहिम खान लोधी को हराओ दिल्ली से और दिल्ली पर अपना शासन जारी करो। तो जैसा कि हमने देखा, ना तो बाबर को बुलाया राणा सांगा ने, ना बाबर की कोई मदद की। राणा सांगा सिर्फ चाहते थे कि बाबर इस धरती पे ना आए। राणा सांगा ने खुद दिल्ली पे भी कई हमले किए, दिल्ली को भी कई बार हराया। इब्राहिम खान लोधी भी राणा सांगा से डरता था। इवन बाबर ने बाबरनामा में भी राणा सांगा की बहुत अच्छी तारीफ की है कि राणा सांगा जैसा फियर्स वॉरियर बाबर ने आज तक कहीं नहीं देखा। तो ये थी राणा सांगा की असल सच्चाई। ना तो उन्होंने कभी बाबर को बुलाया, ना कभी बाबर की मदद की। वो तो बस ये चाहते थे कि कोई भारी आक्रमणकारी भारत में अपने कदम भी ना रखे और भारत और राजपूताना सुरक्षित और समृद्धि कर। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।